नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ मंत्र कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के विश्व विरासत स्थल जो यूनेस्को द्वारा धरोहर स्थल हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अच्छा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1945 में। ठीक है, चलिए तो देख लेते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में है आगरा का किला और ताजमहल, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया था भाई? शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलो आपको एक बात बता देता हूँ कि जो आपको ये पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर दिख रही है ना, वो कहाँ की है? वो है आपके आगरा के किला की पिक्चर है। ठीक है, चलिए अब महाराष्ट्र देख लीजिए। महाराष्ट्र में क्या क्या? महाराष्ट्र में अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है, एलिफेंटा की गुफा है और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। ठीक है, चलिए अच्छा देखो एलोरा की गुफाएं आपको बता देते हैं कि कल हमने आपको वीडियो बताया था, तो उसमें जो 20 रुपए के नोट हैं उसमें कौन सी हैं गुफाएं हैं? ये एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसका मतलब क्या है? देखो 1853 में भारत में चली थी पहली यात्री ट्रेन। ठीक है, अब 1853 में कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी, लगभग 34 किलोमीटर। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं। अब देखो तो मुंबई में किस स्थान से चली थी? वो उस रेलवे स्टेशन का नाम था पहले बोरीवली रेलवे स्टेशन। ठीक है, बोरीवली रेलवे स्टेशन। उसके बाद में उसका नाम कर दिया गया था रानी विक्टोरिया टर्मिनल। ठीक है, और उसके बाद में जो वर्तमान नाम है वो है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, और बहुत ही व्यस्ततम ये टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन है? खजुराहो है, सांची का स्तूप, भीमबेटका गुफाएं हैं। ठीक है, चलिए तो देखो खजुराहो का मंदिर किसने ये इसका निर्माण कराया था? चंदेल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। और यहाँ पर एक मंदिर पड़ता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंजारिया मंदिर। ठीक है, सॉरी कंदारिया मंदिर बोलते हैं, कंदारिया मंदिर। ये जो कंदारिया मंदिर है ये आपका इन्हीं का खजुराहो में ही पड़ता है। और वहाँ पर एक और मंदिर है जिसे हम लोग बोलते हैं 64 योगिनी मंदिर, ये भी आपका फेमस और सबकी सब ये आपके शिव जी के मंदिर हैं। ठीक है, सांची का स्तूप आपको पता ही है ये आपका। अच्छा, आपको कमेंट में करना है कि सांची का स्तूप किस नोट में छपा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है दिल्ली। दिल्ली में क्या है? हुमायूं का मकबरा है, कुतुब मीनार और लाल किला है। ठीक है, तो आपको बता देता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत कराया था और इल्तुतमिश ने समाप्त कराया था। ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? ये आपके 73 मीटर। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अच्छा उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है कि नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है और एक फूलों की घाटी है। आपको बता देते हैं कि जो भारत का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो आपका नंदा देवी पर्वत शिखर है, जो कि उत्तराखंड में ही पड़ता है। और पहला कौन सा है? पहला आपका K2। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी कहाँ है? देखो चमोली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तराखंड में, वहीं पर है आपकी फूलों की घाटी। तो आपको पता होना चाहिए कि शांति घाटी कहाँ है? शांति घाटी कहाँ है? केरला में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बिहार। बिहार में क्या है कि महाबोधि मंदिर है, यानी कि बोध गया में, और एक नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, सब। और ये नालंदा विश्वविद्यालय आपका कहाँ पड़ता है? बिहार में। और महाबोधि जहाँ बट वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ बोध गया में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो कालका शिमला माउंटेन रेलवे और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, ये आपका इंपॉर्टेंट, आप याद कर सकते हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क ही हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब देख लेते हैं हम लोग कालका शिमला और माउंटेन रेलवे का मतलब क्या होता है। देखो बताएं, जैसे माउंटेन जहाँ पे हिल स्टेशन वगैरह होते हैं वहाँ पर ट्रेन वगैरह चलती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या जो सबसे छोटे गेज की ट्रेनें चलती हैं, तो वो एक तरीके से उनमें 4 या 5 डिब्बे होते हैं। उनको जैसे कालका से लेकर शिमला तक की जो माउंटेन ट्रेन है उसको हम लोग बर्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। आगे देख लेते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल में क्या है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और दार्जिलिंग रेलवे माउंटेन है। अब देख लेते हैं वही सुंदरबन। सुंदरबन आपको पता होना चाहिए कि सुंदरबन का जो डेल्टा है वो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बना हुआ है। ठीक है, जिसका अधिकांश भाग आपका पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। और ये फेमस काहे के लिए? ये फेमस है रॉयल टाइगर्स के लिए। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अब दार्जिलिंग रेलवे, जिस तरीके से कालका शिमला रेलवे है उसी तरीके से दार्जिलिंग रेलवे है, जो कि आपका ये पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है और पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ? ठीक, कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, अब देखो जो दार्जिलिंग रेलवे, आपको बता देते हैं कि सबसे पहला जो आपका रेलवे है यूनेस्को की धरोहर स्थल यही है। जो पहली माउंटेन रेलवे है वो यूनेस्को की दार्जिलिंग रेलवे ही है। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग आसाम में क्या है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और काजीरंगा है। देखो आपको बता देते हैं कि लगभग पिछले मई 2020 या जून में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब जीव अभ्यारण्य और मानस जो आपका राष्ट्रीय उद्यान, उनमें जो अंतर है इसके लिए हम आपका सेपरेट वीडियो अलग उससे बना देंगे और आपको सब समझा देंगे। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है, जैव मंडल क्या होता है, ये सब आपको सेपरेट वीडियो में बता देंगे। आगे है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपका एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। अच्छा जी, तो आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो आपसे लाइक करिएगा और कमेंट आंसर जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो भाई जरूर कर लो। ठीक है, क्योंकि अगला जो भी वीडियो आएगा आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये था मेरा पार्ट 1, आपको बता देते ये पार्ट 1 था। ठीक है, और आगे हम लाएंगे पार्ट 2। तो अब आप लोग रेडी रहिएगा पार्ट 2 के लिए। और इसको रट्टा नहीं मांगना है, इसको केवल आपको समझना है, सोचना है, आपको आता सब कुछ है, केवल आपको याद रखने की ज़रूरत है कौन कौन सी साइटें आपकी यूनेस्को की हेरिटेज साइट में आती हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम पार्ट 2 के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।